प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है, सही सलामत रखा है, सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का। आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो कुछ अलग तरीके का है। आज हम जहर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जहर जो है, पॉइजन जो है, वो एक ऐसी वस्तु है जो इंसान की ज़िंदगी को समाप्त कर देती है। लेकिन ये है क्या चीज़? ये है क्या चीज़? क्योंकि जहर बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं जहर। तो आज हम एक अलग तरीके के जहर के बारे में जानेंगे, और वो बात बाइबल से है। क्या होता है वो जहर? कैसा है वो जहर जो मनुष्य को ख़त्म कर देता है? क्योंकि जो सांसारिक बात है, जो जहर जो लोग यूज़ करते हैं सुसाइड करने में या किसी की हत्या करने में, वो चीज़ अलग है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ, जिसको आज हम जानेंगे वचन के द्वारा कि ये जहर है क्या चीज़। अगर आप जानना चाहते हैं कि जहर क्या है, तो आपको ये पूरा संदेश सुनना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस बात को जानें कि बाइबल के नज़र में जहर क्या चीज़ है। प्रेज द लॉर्ड। 2% में आज का सवाल है आपको बताना कि लूत की पत्नी नमक का खंभा क्यों बन गई थी? ऐसा क्या कारण था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं। संदेश है कि जहर क्या होता है। व्हाट इज द पॉइजन? क्या है जहर? तो इसको हम अलग तरीके से देखेंगे आज, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, मैं उस जहर की बात नहीं कर रहा जो संसार में यूज़ किया जाता है। वो जहर नहीं है, ये जहर कुछ अलग है। इस पर आज हम फोकस करेंगे, इस पर नज़र रखेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बातचीत करता है। किसी भी संसारिक वस्तु, स्वभाव या अन्य चीज़ का अधिकाई से प्रयोग करना, ये हमारे लिए जहर साबित हो जाता है। आत्मिक बातों के लिए नहीं। आत्मिक बातों को हम जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में करेंगे, उतने ही हम आत्मिक बनते चले जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, उतने नज़दीकी में हम रहेंगे परमेश्वर के। जितना ज़्यादा वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर इसके भेद हम पर खोलता रहेगा। जितनी ज़्यादा परमेश्वर की आराधना करेंगे, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएंगे। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के लोगों की संगति में रहेंगे, उतना ही हम शैतान की बातों से दूर रहेंगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, उनकी अधिकाई, वो लिमिट से ज़्यादा जब हो जाती है, तो वो हमारे लिए जहर बन जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसको आज हम विस्तार से जानेंगे। आइए हम सबसे पहले देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 37 पद। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37 लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। देखिए, हर एक चीज़ की ज्यादती वो खतरनाक साबित हो जाती है। अगर सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया है, तो सब्जी सारी बेकार हो जाएगी, वो कड़वा हो जाएगा सारा। लोग कहते हैं जहर हो गया खाना, क्योंकि नमक अधिक पड़ गया उसमें। जो चीज़ ऐसी, किसी भी चीज़ की अधिकाई, बहुतायत
वो क्या करती है, वो जहर बन जाती है, वो खतरनाक बन जाती है हमारे लिए। किसी को प्यार ज़्यादा जब करने लगते हैं, हद से ज़्यादा जब किया जाता है तो वो भी खतरनाक हो जाता है। और चाय बन रही है, अगर उसमें चीनी ज़्यादा डल गई तो वो चाय भी बेकार हो जाती है। तो हर एक चीज़ की बहुतायत या अधिकाई वो खतरनाक हो जाती है। किसी भी चीज़ को हम जितना ज़्यादा करेंगे, सांसारिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, आत्मिक चीज़ों की बात नहीं। आत्मिक बातें तो हम जितना करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जितने मर्जी प्रार्थना करते रहें, सारा दिन प्रार्थना करें, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और नज़दीकी आ जाएगी परमेश्वर की, और आत्मिक उन्नति होगी। जितना मर्जी बाइबल पढ़िए, पढ़ते रहिए, सारा दिन पढ़िए, 24 घंटे पढ़िए, कोई नुकसान नहीं है, और आत्मिक उन्नति होगी। उपवास रखिए, चाहे 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, कोई नुकसान नहीं है। आत्मिक उन्नति का कारण है ये। परमेश्वर की आराधना कीजिए, 24 घंटे कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका आराधना, और परमेश्वर के लोगों की संगति में रहिए, 24 घंटे रहिए, कोई नुकसान नहीं है। आत्मिक उन्नति होगी और शैतान के गिरफ्त से हम छूटे रहेंगे। लेकिन जो संसारिक चीजें हैं वो अगर हम अधिकाई में करते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। देखिए, एक वचन है याकूब की पत्री, जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय और उसका 14 और 15 पद, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15 लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप एक जहर है, ये बढ़ जाता है, ये मृत्यु को उत्पन्न करता है, क्योंकि जहर मृत्यु को लेकर आता है, जहर से मृत्यु प्राप्त होती है। तो पाप भी एक जहर की तरह, जितना बढ़ जाएगा ये, उतना ही हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है याकूब 1:15 में कि पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और पाप परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता है, और वो एक ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आज्ञा है परमेश्वर की। परमेश्वर कहता है व्यभिचार ना करना, करेंगे तो हम पाप करेंगे, और ज्यादा करेंगे तो हम फिर मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लालच के लिए मना किया है। तो आइए हम 3-4 बातों को देखते हैं बाइबल से कि किस प्रकार से ये हमारे लिए जहर साबित होती है ये चीजें। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अधिकाई, हर एक चीज की अधिकाई, बहुतायत, जब हम अधिक जरूरत से ज्यादा उसको करने लगते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। तो आइए देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्रोध के विषय में। हम लोग क्या करते हैं, बहुत से मनुष्य क्रोध में भरे रहते हैं, बहुत से लोग हर समय क्रोध में रहते हैं, हर समय एक प्राउड सा होता है उनके अंदर, जो उनको वो प्राउड क्रोध को उत्पन्न कर देता है, और वो क्रोध हमेशा उनके अंदर बना रहता है। तो ज्यादा क्रोध भी जो है वो खतरनाक हो जाता है फिर, और वो हमारे नाश का कारण भी बन जाता है, हमारी मृत्यु का कारण भी बन जाता है, ज्यादा क्रोध करना। नीति वचन 19 अध्याय उसके 19 पद में देखिए क्या लिखा है क्रोध के बारे में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। जो बड़ा क्रोध, यानी कि जो हर समय क्रोध में रहता है, हम उसे कितनी बार बचाएंगे, वो तो हर समय क्रोध में रहेगा, हमें भी फंसा देगा, खुद भी फंसेगा। तो यहाँ पर साफ मना रखा है कि उसको बचाने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बार बार बचाना पड़ेगा, उसको तो हर समय क्रोध में रहता है। तो ये क्रोध की अधिकाई, बहुतायत से जो क्रोध किया जाता है वो नाश का कारण बन जाता है। फिर कोई भी हमारे लबे नहीं लगता, कोई हमसे संपर्क नहीं साधेगा, कोई हमारे से नजदीक नहीं आएगा, सब लोग हमसे कटे कटे रहेंगे, दूर रहेंगे। ये तो बहुत क्रोधी है, हर समय क्रोध में रहता है, छोड़ो उससे, इससे बात ही नहीं करनी। तो क्रोध, ज्यादा क्रोध हमारे लिए घातक सिद्ध होता है, यह हमारे लिए जहर के समान है। दूसरी चीज है नशा। नशे की बहुतायत भी हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। अधिकाई से जब पीते हैं, नशा करते हैं, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये जो गुटखा जो होता है ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो हर एक नशा होता है, लेकिन ज्यादा जब कर जाते हैं तो ये शरीर के नाश का कारण बन जाता है, ये जहर बन जाता है। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन है 23 अध्याय उसका 20 और 21 पद। नीति वचन प्रोवर्ब चैप्टर 23 वर्स 21,
20 और 21, ठीक है। तो यह लिखा है कि दाखमधु के पीने वालों में ना होना और ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। पियक्कड़ और खाऊ, पियक्कड़ किसको कहते हैं? जो हर समय धुत रहते हैं, नशे में रहते हैं जो लोग, वो पियक्कड़ हैं। और खाऊ मतलब जो पेटू होते हैं, जो खाते रहते हैं। ये चीजें अधिकाई से दिखाई गई हैं। ये जितना ज्यादा हम इनको यूज करेंगे उतना ही हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, और ये शरीर जो है इतना ज्यादा इसको सहन नहीं कर पाएगा, और एक दिन इस शरीर के लिए ये चीजें घातक सिद्ध हो जाएंगी। ये शरीर नष्ट भी हो सकता है। तो ये चीजें शरीर के लिए जहर हैं। लिखा है दाखमधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। और होशे नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसका 11वें पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 11वें पद लिखा है, वैश्यगमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। इनकी अधिकाई, नशा जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारा शरीर जो है वो क्षीण होता चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा एक दिन। क्योंकि शराब क्या कर देती है? अंदर से मनुष्य को जला देती है, उसके लीवर को ख़त्म कर देती है। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके लिए हॉस्पिटल में जाकर मैंने प्रार्थना की। शराब ने उनके लीवर को नष्ट कर दिया और उनके बाहर से पेट पर उनके निशान पड़ गए हैं, दाग पड़ जाते हैं काले काले, क्योंकि अंदर का जो लीवर है वो सड़ जाता है शराब से, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैंने अपनी आंखों से उनको मरते हुए देखा है। जो नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि ये नशा जो है एक जहर है, दूसरा पॉइजन नहीं जो दूसरे तरह से यूज़ किया जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये बिब्लिकल है। ये नशा है जो जहर बन जाता है। इसकी अधिकाई जितना ज़्यादा इसको हम करेंगे, ये हमारे शरीर के नाश का कारण बन जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ की ज़्यादती खराब होती है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो क्रोध हो। एक चीज़ और है जिसकी ज़्यादती हमारे लिए घातक सिद्ध होती है, वो है लालच। जब हम किसी भी चीज़ का लालच ज़्यादा करने लगते हैं, वो हमारे लिए घातक हो जाता है। आइए देखेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। एक्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 5। यहाँ पर हननिया सफीरा है, एक पति पत्नी है, पहली सदी की कलीसिया के सदस्य हैं ये। और पहली सदी की कलीसिया का एक नियम था कि जो कुछ भी जिसके पास होता था वो बेचकर प्रेरितों के पास ले आता था, और वो उसको सबको बराबर बराबर बांट देते थे। अब इन्होंने क्या किया, ज़मीन बेची और थोड़ा पैसा अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा पतरस को कैसे पता चलेगा, तो वो क्या हुआ वहाँ पर, आइए पढ़ लेते हैं उसको। और हननिया नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। दोनों को पता था, ये बात जानती थी वो। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास थी क्या तेरी नहीं थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी कि तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है? ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों में बड़ा भय छा गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी आई, वो भी मर गई। तो ये लालच जो है एक जहर बन गया इनके लिए। लालच इनके लिए एक जहर बन गया जो मृत्यु को लेकर आया। तो ये जो जहर है ये बड़ा खतरनाक, ये बड़ा घातक है। ये धीरे 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 काम करता है, जिसे कहते हैं स्लो पॉइजन। ये क्रोध हो गया, नशा हो गया, लालच हो गया, ये स्लो पॉइजन है। ये हमारी लाइफ को धीरे धीरे समाप्त करते हैं। बाकी जो दूसरे जो संसारिक जो जहर है, पॉइजन है, वो तो तुरंत हमें खत्म कर देंगे, लेकिन ये जो जहर है ये धीरे धीरे हमें समाप्त करते हैं।
एक और हम देखेंगे व्यभिचार के बारे में। दूसरा सैमुएल उसका 11 अध्याय 1 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा, जहां पर दाऊद ने व्यभिचार किया बतशेबा के साथ। दाऊद ने सोचा मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि एक और है जिसे हम कहते हैं राजाओं का राजा, वो उसका दंड जरूर देगा। लिखा है दूसरा सैमुएल 11 अध्याय 1 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को बुलवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। ये क्या है? व्यभिचार की अति। शुरुआत कहाँ से होती है? देखना, फिर मन में उसको मान लेना, और फिर वैसी ही प्रक्रिया करना। तो ये व्यभिचार एक ऐसा जहर है जो हमारे शरीर को तो खराब करता ही है, हमारी आत्मा को भी खराब कर देता है। ये वो जहर है। तो आज हमने देखा है जहर के बारे में कि जहर क्या होता है। जहर, पॉइजन, उस संसारिक जहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो जो काम में लाते हैं लोग, वो नहीं। हमने बाइबल से उन जहर के बारे में जाना है जो क्रोध है, नशा है, लालच है, व्यभिचार है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने 4 ही बातें चुनी है ताकि थोड़े से शब्दों में हम बहुत सारी बातों को जान सकें, क्योंकि लंबा वीडियो वो लोग देखते नहीं है, इसलिए मैं छोटे वीडियो बनाता हूं ताकि जल्दी से खत्म हो जाए और बात लोगों की समझ में आ जाए। तो मैं समझता हूं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि जहर क्या होता है। हर एक चीज की ज्यादती जहर हो जाती है। ज्यादा क्रोध करना, ज्यादा नशा करना, ज्यादा लालच करना, ज्यादा व्यभिचार करना, ज्यादा घमंड करना, ज्यादा बुराइयां करना, ये सब हमारे लिए जहर के समान है। तो इस जहर से हम बचें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, उसकी आराधना करते रहें, उसके लोगों की संगति में रहें, ताकि दूसरी तरफ से हमारी आत्मिक उन्नति होती चली जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लूत की पत्नी नमक का खंभा क्यों बन गई थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और ये जो बाइबल में जो जहर बताया गया है, पॉइजन बताया गया, उससे बचिए बस, क्योंकि ये बड़ा घातक सिद्ध होगा हमारे लिए। हमारे शरीर और को तो खराब करेगा ही, हमारी आत्मिक जिंदगी में भी ये खलल पैदा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।